रेलवे स्टेशन को अपना घर बनाने से पहले सनी 6 साल दिल्ली के अलीपुर चिल्ड्रन होम में रह चुका है। हर एक साल में ना 3 जोड़ी कपड़ा मिलना चाहिए। 1 जोड़ी कपड़ा देता सिर्फ। पहले के होते ना वो स्वेटर निकाल के देते हैं। पानी जैसी डाल देते, धुलते नहीं है खाना। कभी आलू कच्चे रहते हैं, कभी कुछ कच्चे रहते हैं, ऐसे पका के खिला देते। बच्चों को नशे का सामान देते, दारू पी के आते, पैर हाथ दबाते। मैं देखा हूँ, आँख से रहूँ मैं वहाँ। दिल्ली की सड़कों और रेलवे स्टेशन पर भटकते इन बेघर और बेसहारा बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया। जो भी स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं या अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ एक सिस्टम होना चाहिए, कोई साधन होना चाहिए जिसमें वो बच्चे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किए जाएं। एंड इफ़ दे फील दैट द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू लिव ऑन हर सेल्फ और हिमसेल्फ, तो उसको फिर जुवेनाइल जस्टिस वाले सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। बोर्डिंग, लॉजिंग, इवन स्टडी, एवरीथिंग इट इज़ देयर ड्यूटी। पर क्या इन चिल्ड्रन होम्स में वास्तव में इन बच्चों का भविष्य संवारा जाता है? हकीकत कुछ और ही है। बच्चे को बताने के अनुसार कि होम में खाना कम मिलता है और बहुत दयनीय स्थिति है होम में, और मारते भी ज़्यादा हैं। समाज कल्याण विभाग की देखरेख में चल रहे इन चिल्ड्रन होम्स में बच्चों के कल्याण के नाम पर हो रही धांधली का खुलासा सूचना के अधिकार से हुआ। जनवरी में 2006 में हमने इन्फॉर्मेशन इनसे मांगी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में, और हमने कहा कि कपड़े पे, खाने पे, दवा पे और इससे जो मटेरियल्स खर्च होते हैं, जो सामान उपयोग में आता है होम्स में, उनकी आप हमें बताएं और कोटेशंस दें कि आपने सप्लाई कहां से लिया और कितना लिया। आरटीआई से मिले जवाब से समाज कल्याण विभाग और चिल्ड्रन होम्स की मिली भगत और हैरत में डालने वाले घोटाले खुलकर सामने आए। जो केंद्रीय भंडार की कोटेशंस थी, ये पाया गया कि वो फोर्ज्ड कोटेशंस थी। और साथ में हमें ये भी पाया, दिल्ली विलेज इंडस्ट्रीज की जो उन्होंने दी थी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में, जब हमने उनके साथ चेक किया दिल्ली विलेज वालों से, तो पाया गया कि वो उन्होंने कभी ऐसी स्टेटमेंट उनके मार्केटिंग यूनिट ने प्रोवाइड ही नहीं की, कोटेशंस उन्होंने दी ही नहीं है समाज कल्याण विभाग को। अंडरवियर और ऐसी जो बनियान, ऐसी छोटी जो चीज़ें हैं जो बच्चों को एक तो मिलती नहीं थी, जो बताए थे बच्चे, और जो मिलती भी थी वो बहुत ही सस्ते दर की होती थी, जैसे 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का नहीं था। और देख रहे हैं कि जो परचेज किया गया है वो 65-70 रुपये का अंडरवियर, और जो वीआईपी की क्वालिटी। तो एक चीज़ बहुत साफ साफ दिखा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस में पढ़ाने में बच्चे को बोर्डिंग में जितना खर्चा है, उससे कहीं ज़्यादा खर्चा है एक डिस्ट्रीट्यूट, एक बच्चे को जो सरकार दिखा रही है, समाज कल्याण विभाग द्वारा ये जो बाल गृह चलाए जा रहे हैं, इसमें पर कैपिटा जो पर चाइल्ड जो एक्सपेंडिचर दिख रहा है वो उससे ज्यादा दिख रहा है। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी का ही नतीजा है कि आज सरकार द्वारा संचालित इन चिल्ड्रन होम्स पर विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है और अब ये मामला हाई कोर्ट में है। आने वाली दुनिया कैसे होगी समझाओ, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया। जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो सूचना अधिकार नहीं होती तो इसका 1% भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलता, और लोगों को पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर जो करोड़ों रुपया का जो घोटाला है वो कैसे चल रहा है। सितारों पे लिखा है, बदलेगा ज़माना, ये सितारों पे लिखा है। सूचना का अधिकार इज दैट इज टुडे आई से दैट इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट जुडिशरी और प्रेस और अदर एजेंसी।